हेलो बच्चों, हेलो विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे कबीर का परिचय, जो कि व्याख्याता भर्ती और द्वितीय श्रेणी की जो भर्ती है हिंदी साहित्य के लिए या हिंदी के लिए, उसके लिए ये उपयोगी रहेगा। पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको कहा भी था कि मैं कबीर का आपके लिए विस्तृत परिचय जो है वो लेकर आऊँगी। उस समय तो मैंने आपको केवल जो कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है अंतरा, उसी में से जो कबीर का परिचय था वही करवाया था। आज मैं आपके लिए विस्तृत रूप से लेकर आई हूँ और आशा है मुझे कि इससे बाहर शायद आपसे कबीर के बारे में न पूछा जाए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में सर्वमान्य मत है, लेकिन 1456 विक्रम संवत ऐसा मानते हैं आचार्य शुक्ल मानते हैं। जन्म स्थान इनका काशी माना जाता है सर्वमान्य मत से भी। और काशी में ये जन्म स्थान के बारे में तो कोई विवाद नहीं है, लेकिन कोई ने जुलाहा मानता है, कोई ने ब्राह्मण मानते हैं। तो उसके संबंधित एक कथा है, वो मैं आपको बताती हूँ। काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया था। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ और वह लहर तारा के ताल के पास उसे फेंक आई, और जो बालक फेंका गया था वही कबीर थे। वहाँ से कबीर को उठाया था एक जुल्लाह दंपत्ति ने, जिनका नाम निमा और नीरू था। वही इनके माता पिता भी कहलाए थे। इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी मगहर में 1518 ईस्वी में। इनके गुरु जो हैं वो रामानंद तो है ही हैं, सर्वमान्य मत से रामानंद ही इनके गुरु माने जाते हैं, लेकिन एक और हैं सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी, इनको भी कबीर का गुरु माना जाता है। कहा जाता है कि इनसे भी कबीर ने दीक्षा ली थी। माता पिता नीमा और नीरू थे। पत्नी का नाम इनकी लोई था। पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थी। अब हम भाषा की बात करें तो कबीर की जो भाषा है उसमें कई भाषाओं का मेल है, मुख्यतः 5 भाषाओं का मेल है। तो इन्हें पंचमेली भी कहा जाता है और सद्दूकड़ी भी कहा जाता है। लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि कबीर की भाषा को पंचमेली किसने कहा है, तो पंचमेली तो कहा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, और जो सद्दूकड़ी है वो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कबीर की जो पंचमेली या सद्दूकड़ी भाषा है उनमें किन किन भाषाओं का मेल है। 5 भाषाओं का मेल है: राजस्थानी, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और पंजाबी। इन भाषाओं के मेल से कबीर की भाषा जो है वो बनी है। अब हम देखते हैं कबीर का परिचय देने वाले ग्रंथ, यानी ऐसे कौन से ग्रंथ हैं जिनसे हमें कबीर के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए, स्तीक भक्तमाल, रचयिता कौन है? प्रियादास है। भक्तमाल, इसके रचयिता नाभादास हैं, जिसमें कबीर का वर्णन हमें मिलता है। भवतारण, इसके रचयिता धर्मदास हैं। कबीर परिचयी, इसके रचयिता हैं अनंतदास। अब कबीर की रचनाएं देखते हैं। कबीर की रचनाओं में केवल एक ही हमें मिलता है, बिचक, यानी जो अलग अलग कबीर ने पद लिखे थे उनको मिलाकर इनका संकलन किया था। इनके प्रमुख जो शिष्य थे धर्मदास ने। इतना तो हम पढ़ते ही हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि संकलन कब किया था, तो ये संकलन किया था धर्मदास ने 1464 ईस्वी में इनका संकलन कर लिया था। बिज्जक के 3 भाग हम पढ़ते हैं, साखी, शबद और रमेनी। 3 भाग हैं। साखी, साखी का अर्थ होता है साक्षी, और जो साखी है इनमें कबीर द्वारा जो छंद काम में लिया गया है वो छंद है दोहा। राजस्थानी जो भाषा है वो है इनकी सद्दूकड़ी, सद्दूकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली के शब्द इनके इस साखी में मिलते हैं। अब जो साखी है उसके कुल भाग हैं 59 भाग हैं। इनका जो पहला भाग है, यानी जो साखी है उसका पहला भाग है वो शुरू होता है गुरुदेव को अंक, और जो अंतिम भाग 59वां या 59वां जो भाग है वो है अविहड़ का
अंग, ये नाम है। यानी हमसे पूछ लिया जाए कि साखी के अंतिम दोहे का या अंतिम भाग का नाम क्या है, तो वो होगा अविहड़ का अंग। और प्रथम पूछ लिया जाए तो वो है गुरुदेव को अंग। एक सांप्रदायिक शिक्षा व उपदेश कबीर की किस रचना में मिलते हैं, तो वो साखी में मिलते हैं। ठीक है। अब इनकी जो दूसरी है वो है शबद। शबद गेय पद से ली है। भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोले का प्रयोग किया गया है। माया संबंधी जो विचार है वो कबीर ने अपने इस शबद में प्रकट किए हैं। इनकी तीसरी है रमेनी। रमेनी में जो छंद काम में लिए गए हैं वो है चौपाई और दोहा। भाषा इनकी वही ब्रज भाषा और पूर्वी बोली रहेगी। ठीक है। अब हम देखते हैं कबीर के दार्शनिक आधार। कबीर के बारे में ये भी पूछ लिया जाता है कि कबीर ने कौन सी चीज़ है वो किससे ग्रहण की है। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। कबीर का जो भावात्मक रहस्य है, यानी कबीर के काव्य में हमें जो भावात्मक रहस्य मिलता है वो लिया है उन्होंने सूफी काव्य से। साधनात्मक रहस्यवाद और एक इन्होंने हठ योग साधना व कुंडलिनी जो इनके काव्य में हमें मिलता है, कबीर के काव्य में, वो इन्होंने लिया है नाथ पंथ से। अहिंसा का जो व्रत है वो उन्होंने लिया है वैष्णव संप्रदाय से। कबीर के काव्य में उल्टवासियाँ भी मिलती है और उल्टवासियों का प्रभाव माना जाता है सिद्धों का, कि सिद्धों से उन्होंने उल्टवासियाँ ग्रहण की है। ठीक है, ये तो हुए इनके दार्शनिक आधार, यानी उन्होंने कौन सी जो तथ्य है वो किससे ग्रहण किए हैं। अब हम पढ़ते हैं कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन, यानी कबीर के बारे में क्या क्या कहा गया है। तो देखिए, यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। ये कथन शुक्ल का है। आगे वाला कथन है, कबीर में ज्ञान मार्गी की जहाँ तक की बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की है। ये भी शुक्ल का कथन है। वाणी का डिक्टेटर कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है। शुद्ध रहस्यवादी श्याम सुंदर दास द्वारा कहा गया है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, ऐसा कहने वाले हैं डॉक्टर बच्चन। संध्या भाषा के प्रयोगकर्ता, यानी संध्या भाषा का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो कबीर हैं, ऐसा कहने वाले हैं मुनि दत्त। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को मूलतः भक्त माना है। वे उन्हें समाज सुधारक रूप को भक्ति का सह उत्पाद बताते हैं। यानी सर्वमान्य मत के अनुसार तो कबीर भक्त और कबीर बाद में थे, समाज सुधारक पहले थे। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को मूलतः भक्त माना है। उनका जो समाज सुधारक जो रूप है वो उनका सह उत्पाद माना, यानी एक सहारे के रूप में उन्होंने समाज सुधारक का काम किया था। मुख्य कार्य उनका कवि का था। अब हम देखते हैं कबीर की जो रचनाएं हैं और उनके संकलनकर्ता कौन कौन है। यानी कबीर के पदों का संकलन किया है, उन्हें कुछ न कुछ नाम दिया है, तो उनके संकलनकर्ता कौन है वो देखते हैं। संत कबीर, ये रचना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। कबीर, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। उत्तर कबीर, इसके रचयिता हैं केदारनाथ। कबीर ग्रंथावली, इसके रचयिता हैं श्याम सुंदर दास। कबीर रचनावली, इसके हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। ये हमें कबीर के बारे में, कबीर की जो रचनाएं हैं उनके बारे में है। अब देखिए, कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हम। कबीर की कविता में अनुभूति की सच्चाई व अभिव्यक्ति का खरापन है। ठीक है, अनुभूति की सच्चाई मिलती है और अभिव्यक्ति का खरापन इसमें मिलता है। फिर आता है कि कबीर का जो प्रतिपाद्य है वो कितने प्रकार का है, तो वो दो प्रकार का है। एक तो रचनात्मक, यानी रचना करते हैं, दूसरा आलोचनात्मक, उन्होंने आलोचना भी की है। आलोचना के बारे में तो हम पढ़ते ही हैं। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्म के अंदर जो आडंबर फैले हुए हैं उनकी बार बार उन्होंने आलोचना की है। ठीक है, अलंकार के बारे में देखें भी, ज़्यादातर पूछ ही लिया जाता है कि कौन से कवि के कौन से अलंकार प्रिय थे। तो कबीर के जो अलंकार है उन्होंने ज़्यादातर जो काम में लिए हैं वो है रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति और व अन्योक्ति। ये अलंकार हैं जो कबीर द्वारा काम में लिए गए हैं, रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति। ठीक है, कबीर ने, अब एक कथन और आता है कि कबीर ने जीवात्मा को तो प्रेयसी, यानी स्वयं को उन्होंने परमात्मा की पत्नी के रूप में स्वीकार किया है और परमात्मा को प्रियतम के रूप में उन्होंने चित्रित
किया है। ठीक है, आता है ये दुल्हनु गावहु मंगलाचार्य से उनका जो पद आता है उसमें उन्होंने स्वयं को तो जो परमात्मा जो ईश्वर है उसकी पत्नी के रूप में और परमात्मा को अपने पति के रूप में वहाँ पर उन्होंने चित्रित किया है। अब कई बार पंक्तियाँ भी पूछ ली जाती है, पंक्ति देकर पूछा जाता है कि ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं। तो जो महत्वपूर्ण थी एक दो वो मैंने ली है यहाँ पर कबीर की। तो देखिए, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। ठीक है, ये जो है ये इसके जो रचयिता हैं वो कबीर हैं, यानी कबीर वैसे निर्गुणवादी थे, यानी सगुण उपासक वो नहीं थे। अब जैसे दशरथ सुत मिलता है तो जो विद्यार्थी है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, संदेश सहापशत हो जाते हैं कि क्या होगा यहाँ पर, लेकिन निसंकोच रहें, ये जो पंक्तियाँ हैं ये कबीर की हैं, क्योंकि जो राम नाम यहाँ पर कबीर ने लिखा है वो यहाँ पर निर्गुण राम का ही प्रतीक है, ना कि दशरथ पुत्र राम का। आगे देखिए, आपु ही देवा आपु ही पाती, आपु ही कुल आपु ही जाति है। फिर है, दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाए, यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। झिलमिल झगड़ा झूलत झूलत, बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर, कौन कहावे साहू। तो ये जो है वो कबीर का परिचय यहाँ पर पूरा हो गया है। वैसे कबीर के बारे में जितनी जानकारी थी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको देने का प्रयास किया है। इससे आगे हम जो आगे वाला जो अध्याय है सूरदास, वो सूरदास जो किताब में से है पहले हम वो परिचय पढ़ेंगे, उन पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। उसके बाद में इसी तरह जिस प्रकार मैंने आपको कबीर का दिया है इसी तरह आपको मैं सूरदास का भी जो परिचय है वो विस्तृत रूप में दे दूँगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।